हेलो और वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है एक लेख और एक पत्र, है ना। क्लास 12 का हिंदी है, तो आपका चैप्टर नंबर 6 में क्या है आपका पढ़ने के लिए, एक लेख और एक पत्र। ठीक है, थोड़ा सा हम देखिए यहाँ पे एक ही वैसे कलर किए हैं, थोड़ा सा बताने के लिए कुछ। ठीक है, क्या बताने के लिए कि देखिए, ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं बाबू, आप एक लेख और एक पत्र पढ़ रहे हैं। तो अगर बात किया जाए कि ये जो चैप्टर है वो लिखे कौन है, तो लिखे हैं आपका भगत सिंह लिखे हैं। कौन लिखे हैं? भगत सिंह। ठीक है ना, कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, और वही अगर बात करें कि इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था और कहाँ हुआ था, बताइएगा। तो इनका जो जन्म हुआ था, जन्म का मतलब याद रखिएगा आपका 28 सितंबर 1907। ठीक है ना। और अगर वही पूछेगा कि शहादत कब हुआ था, है ना, यानी कि आप मृत्यु तो इनको बोल नहीं सकते हैं, अब शहादत हुए थे ना, क्योंकि ये फ्रीडम फाइटर्स है हमारे, है ना। और शहादत के लिए क्या पूछा गया था आपका, 23 मार्च 1931 को, है ना। क्योंकि इनको क्या क्या हुआ था, फांसी पर लटकाया गया था, है ना। तो शहादत तो बोल सकते हैं। और टाइम भी पूछ सकता है आपका कि कितना बजे, तो आपका बता दीजिएगा 7:33 पर। ठीक है, इतना आपको पुस्तक नहीं पर बता दे रहे हैं हम। ठीक है, और थोड़ा सा अब आगे बात करते हैं, और थोड़ा सा और बताते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है ना, इनके जन्म के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिए, ज़रूरी भी है। हाँ, चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा। पूछेगा कि इनके माता पिता का नाम क्या था, तो अगर पिता का नाम पूछेगा, पिता का नाम, तो क्या बताना है आपको, आपको बताना है आपको क्या बताना है आपको, सरदार किशन सिंह। क्या नाम था? सरदार किशन सिंह। ठीक है, और अगर माता का नाम पूछा, ठीक है ना, एग्जाम में तो कुछ भी पूछ सकता है, कोई जानता नहीं है, तो बताइएगा क्या आपका, विद्यावती। क्या नाम था? विद्यावती। ठीक है, क्या नाम था? विद्यावती। ठीक है, ध्यान रखेंगे, विद्यावती। ठीक है ना, धाई वाला। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। चलिए अब हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर, बाकी सब कंप्लीट हो जाएगा आपका, है ना। जो भी है सारा पढ़ने के लिए वो आपका कंप्लीट हो जाएगा इसी में। तो आगे बढ़ते हैं, तब हो जाएगा कंप्लीट ना, तो आगे बढ़ना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, कि एक लेख और एक पत्र, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है ना, बताइएगा। यहाँ पे हमने आंसर भी लिखा है, यानी ऐसा नहीं है कि आंसर लिखा है तो आप दे दे के बता दीजिए, थोड़ा सा ध्यान में रखना भी है। ठीक है, तो एक लेख और एक पत्र की कौन रचना करते हैं आपका, कौन से बताएं, भगत सिंह। ठीक है ना, भगत सिंह हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या है कि क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह, है ना, किसके सहयोगी थे, बताइएगा। तो थे किसके हेल्पर, यानी कि सहयोगी, मतलब उसके इनके रहते थे, हेल्प में रहता था। ठीक है ना, तो वो थे लाल लाल जयपत राय के सहयोगी थे। ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। एक बात और बताएं आपको हम, बढ़िया बात पूछेगा कि भगत सिंह के पिता का नाम क्या था, तो किशन सिंह। भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था, तो अजीत सिंह। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे ये चीज़। ठीक है, आगे देखते हैं। भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन किया किया था। कब किया था, बताइएगा। नौजवान भारत का जो गठन हुआ था बाबू, है ना, वो कम्युनिटी था आपका, सभा था, वो कब किया गया था, पूछेगा। तो कब कब बताना है आपको, आपको बताना है 1926 ईस्वी में। कब? 1926 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इस तरह से हम आपका सारा सारा मतलब चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव है हम सारा अपलोड कर रहे हैं। ठीक है ना, अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फिर अगला वीडियो आपको मिल जाए समय पर। ठीक है, आगे क्या है क्वेश्चन में, कि भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था, बताइएगा। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसको वीवीआई मार्क्स कर लीजिए। ठीक है ना, वीवीआई इसको मार्क कर लीजिए। तो जो संघ था उसका नाम था हिंदुस्तान समाजवादी पार्टी, है ना। ठीक है ना, और ये था किसके लिए था, प्रजातंत्र के लिए, राजा के लिए नहीं था, ये प्रजातंत्र था। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। तो क्या क्या नाम था उसका, नाम था हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन में क्या है, कि भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे, बताइएगा। एक क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है,
इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछता है उठा उठा के। बताइएगा, तो जब 12 वर्ष के भाई थे ना, जब 12 वर्ष महज मतलब 12 साल, तो सोच लीजिए कि 12 साल में कितना छोटा कोई भी रहता है ना, तो वही उम्र में ये शामिल हो गए थे क्रांतिकारी वाला में, ठीक है ना। चलिए, उस साल उतने छोटे में हम लोग खेलते थे, है ना, और उतना भी मतलब कि शिक्षा भी नहीं था हम लोग को। और उस समय जब भगत सिंह थे, क्रांतिकारी गतिविधि में शामिल हो गए थे, है ना। आगे देखिए कि भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ, बताइएगा। मोह भंग हुआ था कब, किन से, तो कांग्रेस से और महात्मा गांधी से। तो हुआ था आपका 1922 ईस्वी में, ठीक है ना। कब हुआ था, 1922 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में, याद रखिएगा, ठीक है ना, कि मोह भंग हुआ था। क्वेश्चन जो है ना भाई, एकदम भी आइए जब भी कहिए, मतलब कि हम दिल से कह रहे हैं ना कि जब भी गेसिंग कराते हैं हमेशा मतलब टकर जाता है। आपको चाहे तो ये आर्ट्स वाला मिल जाए या फिर साइंस वाला मिल जाए, लेकिन क्वेश्चन आपको आने ही वाला है, गारंटी ले लीजिए, ठीक है। आगे क्वेश्चन में क्या है कि 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए, बताइएगा। कौन सा पार्टी था, तो गद्दार पार्टी था, ठीक है ना, जिसको जिसको ओर आकर्षित हो गए हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन में क्या है, आगे है कि, एक मिनट, हाँ, आगे क्या है कि चौरी चौरी हत्याकांड कब हुआ, ठीक है ना। चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था कब, ये भी क्वेश्चन बढ़िया है और इम्पोर्टेंट है। तो कब हुआ था, तो हुआ था आपका 1922 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1922 ईस्वी में, ठीक है ना। कौन सा निबंध, आगे ना देखिए, कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है, मतलब कि 3 है पर 1 नहीं है ना। तो बताइएगा कौन सा वो है, बताइएगा जल्दी से। जो भी बच्चे बताए हैं, ऑप्शन नंबर ए या फिर बी या फिर डी बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। बात ऐसा है कि परिवेश है जो भगत सिंह के द्वारा नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। बाकी तीनों जो है लिखा हुआ है भगत सिंह के द्वारा, ठीक है। असल में यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट। कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है, तो परिवेश सिर्फ है ना जो नहीं लिखा हुआ है, बाकी ए भी लिखे हैं, ए भी लिखे हैं और ए भी लिखे हैं, तीनों लिखे हैं, ठीक है ना। कौन कौन लिखे हैं, बम का दर्शन, युवक, विद्यार्थी और राजनीतिक, ठीक है ना। ये तीनों भगत सिंह के द्वारा लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन परिवेश जो है नहीं लिखा हुआ है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े, बताइएगा। आपका ऑप्शन यहाँ पे प्रताप है, दिनमान है, संघर्ष है, इनमें से कोई नहीं। तो भाई यहाँ पे जो ऑप्शन है बिल्कुल यहाँ पे सही है, करेक्ट आपका ए है, ठीक है ना। तो याद रखेंगे कि भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली गई जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े थे, तो वो था आपका प्रताप था, ठीक है ना, प्रताप पत्रिका था, है ना, उसी से आप जुड़े थे, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है कि भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था, बताइएगा। लोभ, प्रेम, क्रोध या फिर अहंकार। तो एकदम भगत सिंह था ना, वो करते हैं ना, मतलब कैसे कहते हैं कि एकदम जोश जवानी पूरा एकदम, सिर्फ क्रांति के लिए, कोई मतलब कि किसी से प्यार नहीं, किसी से कुछ नहीं, ठीक है ना। तो भाई सिर्फ प्रेम के लिए था, उनके लिए कोई दिल में स्थान नहीं था, कोई प्रेम नहीं, है ना, एकदम क्रांतिकारी थे वो, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, याद भी रह सकता है कि भगत सिंह वो थे जिनके दिल में था वो प्रेम का कोई स्थान नहीं था, ठीक है ना। ठीक है, लोभ भी नहीं था, मतलब ये भी नहीं था, ये तो ऑप्शन गलत, मान लीजिए कि गलत है तो गलत कर दिए, मतलब कि प्रेम नहीं था उनके पास, प्रेम नाम का चीज़ नहीं था। ऐसे कौन सा प्रेम, समझ रहे हैं ना बात को, कौन सा प्रेम जो। आगे देखिए, भगत सिंह किसे घृणित तथा कायरतापूर्ण मानते थे, भानी को मानते थे, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि आत्महत्या बहुत ही, क्या बोलते हैं एकदम, मतलब बहुत ही गंदा हरकत है। मतलब आत्महत्या करने का मतलब कि सब चीज़ से आप हार गए हो, है ना, आपको ताकत नहीं है कि आप उससे इससे लड़ सकते हैं। तो कायरता को जो कायरतापूर्ण है वो क्या आपका है, आत्महत्या है, ठीक है। आगे देखिए, सन 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया, बताइएगा। 1926 में पूछा गया यहाँ पे, है ना। तो जो किए थे वो किए थे नौजवान भारत सभा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बोल रहे हैं बार बार कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। भगत सिंह ने अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था, बताइएगा। तो भगत सिंह को जो मतलब कि अपने आप में जो विश्वास था वो आपका मृत्युदंड का, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है।
आगे देखिए, आगे क्या है कि 15 देखिए, आगे क्या है, प्रिंस कोमोटकिन कौन था? थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं, ये दूसरे देश का था, ये तो भारत का था ही नहीं। थोड़ा सा होता है ना कि इन लोग का जो नाम है बहुत टेढ़ा होगा, पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो प्रिंस क्रोमोटकिन कौन था? तो ये था आपका अरशस्त्र का विद्वान था, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। पूछेगा कि जो प्रिंस क्रोमोटकिन था वो कौन था, तो आपका अरशस्त्र का विद्वान था, ठीक है। भगत सिंह को फांसी दी गई, कब दी गई थी? जस्ट बताते हैं कि शहादत कब हुआ था, तो कब हुआ था बताइएगा? 23 मार्च 1931 को ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब पूछा कि रचनाकार कौन है इसके, एक लिखा एक पत्र के, तो कौन है? तो भगत सिंह है हमारे, है ना। चलिए फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि चौराचारी हत्याकांड कब हुआ था, बताइएगा? चौराचारी हत्याकांड पूछ लिया गया यहाँ पे, बताइएगा तो कब हुआ था? तो 1922 में। एक क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक। आगे चलते हैं। कह रहा है क्या क्वेश्चन नंबर 19 में कि प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे, बताइएगा? प्रताप के तो कौन थे? तो थे आपके शंकर विद्यार्थी, ठीक है ना। आपको इतना ही बता देगा, सिर्फ देगा आपको शंकर विद्यार्थी, पूरा गणेश भी नहीं लिखेगा, लिख देगा आपको शंकर विद्यार्थी। तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल यहाँ पर जाएगा करेक्ट, ठीक है। अगर बाबू ऑप्शन में अगर शंकर विद्यार्थी लिख दिया था तो उसी को मान लो जैसे ही, ऐसे तो नाम तो देता है पूरा, पर होता क्या कभी कि लिख देगा शंकर विद्यार्थी, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। प्रताप के संस्थापक संपादक थे वो कौन थे? आपका गणेश शंकर विद्यार्थी थे, ठीक है ना। भगत सिंह का जन्म पूछ लिया गया यहाँ पे, है ना, कब हुआ था? तो हम तो बताए थे शुरू में ही ना कि 28 सितंबर 1907 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है इसका, ठीक है। आगे चलते हैं, 4-5 क्वेश्चन और है। आगे के क्वेश्चन में है कि भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था? अभी शुरू में बताया ना कि बाबू याद रखिएगा कि पूछेगा ही पूछेगा। आगे में देखिए क्या नाम था? अजीत सिंह नाम था, ठीक है ना। क्या नाम था? अजीत सिंह, ठीक है ना। विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है, बताइएगा? तो किसका लिखा हुआ है? तो लिखा हुआ है आपका भगत सिंह का, है ना। विद्यार्थी और राजनीतिक, याद रखेंगे, दो चीज़ है जो आपका भगत सिंह के द्वारा लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी? मतवाला जो पत्रिका थी वो निकलती थी कहाँ से? कानपुर से, पटना से, वाराणसी, फिर कलकत्ता से, है ना। पहले मतलब कि नाम था कलकत्ता, कोलकाता हो गया है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कहाँ से निकलते? तो निकलते आपका कलकत्ता से, यानी कि कोलकाता से, ठीक है ना। चूँकि देखिए भगत सिंह प्रभावित थे किससे? महात्मा गांधी, कार्ल मार्क्स, या फिर फ्राइडे, या फिर एडलर से? तो ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आपका ये कार्ल मार्क्स से क्या थे? बहुत ही प्रभावित थे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखिए, आगे क्या है? मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह कथन, यह मतलब कथन है, फिर यह लेख किसका है ना। एक तरह से तो कथन ही है, लेकिन यहाँ पे आपका पूछ लिया गया है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। ये जो लेख है ये किसके द्वारा लिखा गया है, बताइएगा? तो लिखा गया है आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह जो लेख है लिखा गया है भगत सिंह के द्वारा, ठीक है ना। चलिए, बंदी जीवन किसकी कृति है? बंदी जीवन, है ना। बंदी जीवन किसकी कृति है? तो किसकी है? तो ये आपका है, बताइएगा? अच्छा, तो ऑप्शन ढक गया था, हाँ। अब देखिए, तो किनका था ये? तो ये आपका था सचिंद्रनाथ सान्याल की, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है ना, डी आपका, ठीक है, बिल्कुल डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा मतलब बात को समझिए, इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि ये जो ऐसी जन्म पूछेगा आपका, है ना, मृत्यु याद रखिएगा। प्लस में एक हाँ था क्वेश्चन आपका, ये वाला क्वेश्चन, मतवाला पत्रिका कहाँ से निकली थी, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। और भी ऊपर बताएं जो है, ठीक है ना। और ये वाला क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी पूछा अभी तक नहीं है अभी तक, है ना। आगे देखिए, शहादत पूछा गया है कि कब हुआ था, तो बताइएगा भाई कब हुआ था? 23 मार्च 1931 को। टाइम बता दें हम, 7:30 पर, ठीक है ना। और कहाँ? तो लाहौर में, है ना। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि भगत सिंह ने, खत्म हो गया यहाँ पे, है ना। भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था, बताइएगा? तो
सुखदेव जी को, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट है। पूछेगा कि भगत सिंह किनको लिखे थे पत्र वो, तो लिखे थे सुखदेव को, ठीक है ना। कुलवंत सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे, तो पूछतेगा कौन थे, तो थे आपके भाई थे, ठीक है ना। कौन थे, भाई थे। यानी कि भगत सिंह के दो भाई थे, उनका नाम क्या था, कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बोल रहे हैं कि गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे, तो आपका प्रताप का, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि इसका आंसर बताना आपको कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आपको बताना है, ठीक है। कि बताइए यहाँ पे कि भगत सिंह ने अपने मित्र के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था, कब फेंका था। इसका जो आंसर है लिखना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। टाइपिंग करके लिखना है, ठीक है। जिसको कमेंट आ जाएगा हम हार्ट कर देंगे, लाइक कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम क्या है, ओ सदनेरा, ठीक है ना। तो वेट करिए, तब तक के लिए जय हिंद।